आपकी कार में स्टीयरिंग भी नहीं है तो आप क्या करेंगे? बस एक्सीलरेटर है, या स्टीयरिंग है लेकिन काम नहीं करता है, तो क्या होगा आपका? वही आपके जीवन का हो रहा है और फिर आप परेशान हो जाते हैं। स्टीयरिंग है लेकिन उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आप सिर्फ एक्सीलरेटर दबाने में आप इंटरेस्टिंग है, तो आपकी कार कहीं तो जाके टकरा देगी, आपको जख्मी कर देगी। यही तो आपका मन कर रहा है। मन नाम की कार आपके अंदर मौजूद है जो आपको बड़ी आराम से कहीं पहुंचा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? अनुशासन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। रास्ते के अंदर दाहिनी तरफ से सीधे जाना है, रूल्स फॉलो करना है, जो ट्रैफिक के रूल्स उसको देखना है, जागरूक रह के चलना है। साफ रास्ता हो तो स्पीड से चलना है, अगर मोड़ आ जाए तो धीरे हो जाना है। आप इसको अगर ध्यान में रखोगे तो आप उस कार का आनंद लोगे, वरना वो कार आपको गड्ढे में लेके जाए, खाई में लेके जाए। तो जो लोग जागरूक नहीं रहते वो हमेशा एक्सीडेंट में मारे जाते। मौत तो उनकी होनी थी लेकिन इससे अच्छी हो सकती थी। मौत तो आनी है, ऐसा नहीं है कि मौत नहीं आएगी, वो तो आएगी, जब उसको आना है तब आएगी, लेकिन सुंदरता से आए। हमें स्कूल छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा। अब जी पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे तो भी जाना पड़ेगा, आपको वो स्कूल नहीं रखेगा। आप 10वीं में पास हो जाओ या फेल हो जाओ, आप 12वीं में पास हो जाओ या फेल हो जाओ, आपको कॉलेज या वो हाई स्कूल नहीं रखेगा। रखेगा कि नहीं रखेगा? नहीं रखेगा। तो आपका अंत कैसे होगा ये आप तय करो। अंत तो होना ही है। तो मृत्यु ईश्वर तय नहीं करता, ये हमेशा याद रखो। मृत्यु आपकी जागरण तय करता है। अगर आपका मृत्यु सही ढंग से हो गया तो आप अगला जन्म भी सही ढंग से लोगे। यही तो राज है। अगर आप सफलता से जागरूकता से मरेंगे तो आप अगला जन्म भी जागरूकता से आपकी इच्छा से लेंगे, लेकिन आप अगर बेहोश होकर मरेंगे तो आप बेहोशी में जन्म लेंगे। ये सूत्र है। अब रात में अगर होश में सो रहे हैं तो होश से ही जगेंगे। ठंड में हवा जड़ हो जाती है तो अपने अंदर जो हवा जाती है वो बहुत कम जाती है। पहले हम कम सांस ले रहे, उसमें से जड़ हवा हो गई, वो और कम हो गई, फिर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए शरीर आपको खांसी दिलाता है। जैसे कि आप जैसे खांसते हैं तो पेट एकदम से अंदर खींच जाता है, तो ये कपालभाति करवाता है आपसे। खांसी मतलब दूसरा कुछ नहीं है, कपालभाति करवाता है ये प्रकृति आपसे। मतलब आप इतनी बकवास जिंदगी जीते हो कि सांस भी सही से नहीं लेते। जो लोग खांसते हैं ना वह लोग अपनी सांस भी पूरी तरीके से नहीं लेते। आपको अगर कभी कभार खांसी आ रही है तो वो अलग बात, लेकिन आपको खांसी अगर तकलीफ दे रही है तो आप सांस लेना नहीं समझते। आपके अंदर सांस लेने का हुनर भी आपको पता नहीं, तो वो आपको दर्द देगा। हमारे अंदर के हुनर क्यों नहीं निकलते बाहर? हमने कभी अपनी सीमाओं को, शरीर की सीमाओं को लांगा ही नहीं, मन की सीमाओं को कभी लांगा ही नहीं। तो हुनर आपका तभी बाहर आएगा जब आप सीमा को लांगोगे। आपने पहले से तय कर दिया है कि मेरे से नहीं होगा, मैंने कभी किया ही नहीं है। तो जब पैदा हुआ तो उसके पहले तुमने कभी सांस ली थी? माँ के पेट के अंदर सांस ले रहा था। तुम बाहर आए तो पहली बार तुमने सांस ली। अगर तूने सांस नहीं ली तो डॉक्टर ने तुझे पीठ से पीटा। जो जन्म लेते सांस नहीं लेते ना डॉक्टर, पहले उसका जन्म ही पीटने से शुरू हो जाता, वहां से पीटना शुरू हो जाता तो मरते दम तक, फिर बाद में आखिर में डॉक्टर ही पीटते, वो डॉक्टर ही वापस पीटते, क्योंकि आईसीयू में चले जाता तो डॉक्टर उसको पीट थपथपा। जिंदगी भर लोग पीटता ही रहता है। सांस तो ले ले, जीवन तो पूरा जी ले। हर चीज को मन के अंदर दबाते लोग, उसी के बारे में सदगुरु कह रहे, जो लोग अपने अंदर ही अंदर खुद को दबाते, अपनी इच्छाओं को, अपनी कौशल को, अपनी खुशी को, अपने प्रेम को, प्रेम भी क्या छिपाने की जगह, अपने अंदर सुगंध है और उसको दबा रहे नहीं। पास वाले को ना 10 लाख की कार लेता है या 5 लाख की लेता है, 5 रुपए का पेड़ा नहीं देता। ईश्वर भी कहता है ये तो एड़ा है, अरे इसको पेड़ा देगा तो ये तेरी कार के लिए शुभ कामनाएं करेगा, नहीं तो जब उसे पता चलेगा एक 5 रुपए के लिए तेरे को 5,000 रुपए का नुकसान होगा, वो बद्दुआ देगा। इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाए तो ठोक देगा किसी को, गए 5,000। 5 रुपए के पेड़े में जो काम होने वाला था वो 5,000 में हो रहा। आपके आसपास के लोगों को हमेशा खुशियां बांटो। आप जो कर रहे हो तो उसमें उनको शामिल करो, नहीं तो किसी को पास भी मत न लो। आप जिनसे भी जुड़े हो उनके साथ हमेशा शेयरिंग करो, आपकी हर चीज उनको दे दो। आपके दुख हो, आपका आनंद हो, आपका प्रेम हो, हर चीज उनसे बांटो। अगर नहीं बांटोगे तो गलत तरीके से आपके ऊपर उसके परिणाम होंगे। इसलिए आपके आसपास में लोगों को हमेशा खुश रखो, कम से कम ईमानदारी बरतो उनसे। जब भी आप वासना में उतरेंगे हारेंगे, क्योंकि वासना में आप खाली हो जाए, आप शक्ति आपसे निकल जाए। अगर आप प्रेम में अगर वो क्रिया में उतर रहे हैं, देखिए कितनी मजे की बात। जैसे आप बेमन से काम कर रहे हो तो थक जाते हैं, और मन से काम करेंगे तो और ऊर्जावान हो जाते हैं। वैसे ही आप प्रेम में अगर वासना से उतर गए तो आप कमजोर हो जाएंगे, और वासना में अगर आप प्रेम से उतर गए तो आप और शक्तिशाली हो जाते हैं। यही तो मजा है जीवन। तो ये राज है। जो आनंदी इंसान जितना प्रेम कर सकता है उतना दुखी इंसान कभी भी नहीं करता। दुखी इंसान जो है वो आपको दोषी देगा, और खुशी इंसान आपको दुआ ही देगा। तो इसलिए हुनर है हमारे अंदर, उसको खिलाओ। वो आपके काम के जरिए, आपके कर्मयोग के जरिए ही वो प्रकट होंगे। आपके अंदर के हुनर कभी भी कल्पनाओं में खिल नहीं जाएंगे, वो कभी भी नींद में नहीं खिलेंगे, वो कभी भी चेतना के स्तर पर नहीं खिलेंगे, वह शरीर के माध्यम से ही खिलेंगे। इसलिए साधना किसको करवानी पड़ती? शरीर को करवानी। शरीर का जो प्रेम है वो एक के
के ऊपर ही होना चाहिए। क्यों? नहीं तो वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो पत्थर है, उसका जीव शास्त्र है, उसकी अपनी मेमोरी। अगर मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर उसी कंपनी का पार्ट बैठे, दूसरी कंपनी का चलेगा, उसी कंपनी का चार्जर चलेगा, दूसरी कंपनी का चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसी कंपनी की बैटरी चाहिए। लेकिन ऐप किसी भी कंपनी का चल सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो आप किसी के साथ भी दिल से जुड़ सकते हो। दिल से जुड़ने के लिए क्या समस्या है? अनुशासन में जीने के लिए तकलीफ होती है, स्वैर जीने के लिए जहां कोई नियंत्रण ही नहीं है, उसमें जीने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। आपकी कार में स्टीयरिंग भी नहीं है तो आप क्या करेंगे? बस एक्सीलरेटर है, या स्टीयरिंग है लेकिन काम नहीं करता है, तो क्या होगा आपका? वही आपके जीवन का हो रहा है, और फिर आप परेशान हो जाते हैं। स्टीयरिंग है लेकिन उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आप सिर्फ एक्सीलरेटर दबाने में आप इंटरेस्टिंग है, तो आपकी कार कहीं तो जाके टकरा देगी, आपको जख्मी कर देगी। यही तो आपका मन कर रहा है। मन नाम की कार आपके अंदर मौजूद है जो आपको बड़ी आराम से कहीं पहुंचा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? अनुशासन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। रास्ते के अंदर दाहिनी तरफ से सीधे जाना है, रूल्स फॉलो करना है, जो ट्रैफिक के रूल्स उसको देखना है, जागरूक रह के चलना है। साफ रास्ता हो तो स्पीड से चलना है, अगर मोड़ आ जाए तो धीरे हो जाना है। आप इसको अगर ध्यान में रखोगे तो आप उस कार का आनंद लोगे, वरना वो कार आपको गड्ढे में लेके जाएगी, खाई में लेके जाएगी, शायद वो भी बेचिराक हो जाएगी और आपको भी ऊपर पहुंचा देगी भगवान के पास। वही आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, वही जगह है, सही चीज़ वही है। यहाँ तो आपका कुछ हो नहीं रहा है, तो वहाँ जाके आराम करो, रेस्ट इन पीस। हमेशा याद रखो, तो जो लोग जागरूक नहीं रहते वो हमेशा एक्सीडेंट में मारे जाते। मौत तो उनकी होनी थी, लेकिन इससे अच्छी हो सकती थी। मौत तो आनी है, ऐसा नहीं है कि मौत नहीं आएगी सर, वो तो आएगी, जब उसको आना है तब आएगी, लेकिन सुंदरता से आए। हमें स्कूल छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा। अब जी पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे तो भी जाना पड़ेगा, आपको वो स्कूल नहीं रखेगा। आप 10वीं में पास हो जाओ या फेल हो जाओ, आप 12वीं में पास हो जाओ या फेल हो जाओ, आपको कॉलेज या वो हाई स्कूल नहीं रखेगा। रखेगा कि नहीं रखेगा? नहीं रखेगा। तो आपका अंत कैसे होगा ये आप तय करो, अंत तो होना ही है। तो मृत्यु ईश्वर तय नहीं करता, ये हमेशा याद रखो। मृत्यु आपकी जागरण तय करता है। अगर आपका मृत्यु सही ढंग से हो गया तो आप अगला जन्म भी सही ढंग से लोगे, यही तो राज है। अगर आप सफलता से, जागरूकता से मरेंगे तो आप अगला जन्म भी जागरूकता से आपकी इच्छा से लेंगे। लेकिन आप अगर बेहोश होकर मरेंगे तो आप बेहोशी में जन्म लेंगे, ये सूत्र है। आप रात में अगर होश में सो रहे हैं तो होश से ही जगेंगे। अगर रात में अगर बेहोश होकर सो रहे हैं, जैसे कि मैं हर दिन 3:30 से 4 बजे उठ जाता हूं, तो 2-3 दिन से वायरल इन्फेक्शन हो गया, सर्दी हो गई, दिमाग जड़ हो गया, शरीर पूरा अंदर से खुद को ही खा रहा है, मानो जैसे कि अंदर वो शरीर ही शरीर को खा रहा है, तो उसके अंदर तड़प पैदा हो जाती। तो इतना परेशान है शरीर, अभी इसी वक्त भी इतना परेशान है, इतनी सारी चींटियां पूरे शरीर के अंदर घूम रही है और वो खुद को काट रही है। बेहोशी, इसकी वजह क्या हुई? जब सुबह 2:32 पर जाग गए तो ऐसे लगा और 1 घंटा है, तो वापस सो गए तो सीधे 6:22 पर जाग गए। 2:32 का नींद ही नहीं आई शरीर को। शरीर खुद पे काम कर रहा था, तो कुत्ते की आवाज ने जगा दिया, शांति भंग कर दी, नींद में। इसका मतलब सोए ही नहीं। तो जब सो गए तो सीधे 4 घंटे के बाद नींद खुल गई। तो मैं यही बता रहा हूं आपको, जब बेहोशी में सोएंगे तो बेहोशी में ही जगेंगे। हर दिन मैं 3:30-4 बजे क्यों जग जाता हूं? क्योंकि सोता मैं जागरूकता से सोता हूं, अच्छे विचारों के साथ, किसी भी माया मोह के परे जाकर
किसी भी पहचान को टाल कर सो जाता हूँ। अभी मेरी इतनी तकलीफ है फिर भी मुझे खांसी आ रही है क्या? नहीं। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैं सांस पूरी भरता हूँ अपने अंदर, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। हमारे अंदर अगर पूरी सांस भर रहे, जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो पूरी तरह से हवा जड़ हो जाती है। ठंड में हवा जड़ हो जाती है, तो अपने अंदर जो हवा जाती है वो बहुत कम जाती है। पहले हम कम सांस ले रहे, उसमें से जड़ हवा हो गई, वो और कम हो गई, फिर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए शरीर आपको खांसी दिलाता है। जैसे कि आप जैसे खांसते हैं तो पेट एकदम से अंदर खींच जाता है, तो ये कपालभाति करवाता है आपसे। खांसी मतलब दूसरा कुछ नहीं है, कपालभाति करवाता है ये प्रकृति आपसे। मतलब आप इतनी बकवास जिंदगी जीते हो कि सांस भी सही से नहीं लेते। जो लोग खांसते हैं ना, वह लोग अपनी सांस भी पूरी तरीके से नहीं लेते। आपको अगर कभी कभार खांसी आ रही है तो वो अलग बात है, लेकिन आपको खांसी अगर तकलीफ दे रही है तो आप सांस लेना नहीं समझते। आपके अंदर सांस लेने का हुनर भी आपको पता नहीं, तो वो आपको दर्द देगा। यही हमारे साथ हो रहा है। तो आज हम सदगुरु हमें जगा रहे हैं कि हम आज जो जिंदगी जी रहे ना, हमेशा वो कल पर टाल रहे। हम टाल मटोल की आदतों से परेशान हो गए। हमने अक्सर जिम्मेदारी को कल पे टाला है और भोग को हमने आज में खींच लिया है। भोग हमें अभी चाहिए, पैसा अभी चाहिए, काम बाद में कर लूंगा। एडवांस वाले लोग आपने देखे ना, पहले एडवांस चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा तो काम भी नहीं होगा। मैंने आपको क्या कहा कि जिम्मेदारी हमें कल पर चाहिए और जो हमें मिलने वाला है वो अभी चाहिए। यही समस्या है। हमारे अंदर के हुनर क्यों नहीं निकलते बाहर? हमने कभी अपनी सीमाओं को, शरीर की सीमाओं को लांघा ही नहीं, मन की सीमाओं को कभी लांघा ही नहीं। तो हुनर आपका तभी बाहर आएगा जब आप सीमा को लांघोगे। आपने पहले से तय कर दिया है कि मेरे से नहीं होगा। हाँ, मैंने कभी किया ही नहीं है। हाँ, तो जब पैदा हुआ तो उसके पहले तूने कभी सांस ली थी? हाँ, माँ के पेट के अंदर सांस ले रहा था। तुम बाहर आए तो पहली बार तुमने सांस ली। अगर तूने सांस नहीं ली तो डॉक्टर ने तुझे पीठ से पीटा। हाँ? जो जन्म लेते सांस नहीं लेते ना, डॉक्टर पहले उसका जन्म ही पीटने से शुरू हो जाता। वहां से पीटना शुरू हो जाता तो मरते दम तक फिर बाद में आंखें में डॉक्टर ही पीटते, वो डॉक्टर ही वापस पीटते, क्योंकि आईसीयू में चले जाता तो डॉक्टर उसको पीटते, थपथपाते। जिंदगी भर लोग पीटते, ये पीटता ही रहता है। सांस तो ले ले, जीवन तो पूरा जी ले। हर चीज को मन के अंदर दबाते लोग, उससे के बारे में सदगुरु कह रहे हैं। जो लोग अपने अंदर ही अंदर खुद को दबाते, अपनी इच्छाओं को, अपनी कौशल को, अपनी खुशी को, अपने प्रेम को, प्रेम भी क्या छिपाने की जगह, अपने अंदर सुगंध है और उसको दबा रहे नहीं, पास वाले को ना है। हाँ, आपके अंदर से पाद आ रही है तो उसको रोको, कोई बात नहीं, बाहर जाकर करो। लेकिन आपके अंदर से अगर खुशबू आ रही है तो उसको क्यों रोक रहे हो? लेकिन हमें आदत है रोकने की, तो आदत लग गई, हमेशा दबाने की आदत लग गई, तो हम प्रेम भी दबा देते, हम आनंद भी। अरे लोग इतने चालबाज हैं कि मेरी खुशी दूसरे को ना समझे। मैंने कार ले ली है, दूसरे को ना समझे। क्यों ना समझे? क्योंकि फिर पेरा देना पड़ेगा। 10 लाख की कार लेता है या 5 लाख की लेता है, 5 रुपए का पेरा नहीं देता। ईश्वर भी कहता है ये तो एड़ा है, अरे इसको पेरा देगा तो ये तेरी कार के लिए शुभ कामनाएं करेगा, नहीं तो जब उसे पता चलेगा एक 5 रुपए के लिए तेरे को 5,000 रुपए का नुकसान होगा, वो बद्दुआ देगा। इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाए तो ठोक देगा किसी को, गए 5,000। 5 रुपए के पेड़े में जो काम होने वाला था वो 5,000 में। और आपके आसपास के लोगों को हमेशा खुशियां बांटो। आप जो कर रहे हो तो उसमें उनको शामिल करो, नहीं तो किसी को पास में मत न लो। आप जिनसे भी जुड़े हो उनके साथ हमेशा शेयरिंग करो। आपकी हर चीज उनको दे दो, आपके दुख हो, आपका आनंद हो, आपका प्रेम हो, हर चीज उनसे बांटो। अगर नहीं बांटोगे तो गलत तरीके से आपके ऊपर उसके परिणाम होंगे। इसलिए आपके आसपास में लोगों को हमेशा खुश रखो, कम से कम ईमानदारी बरतो उनसे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि कुछ बचा के मत जाइए। आपके साथ में जो भी यहाँ पे आप कर रहे हो, इस शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, जो भी आपके पास में है उसको शेयर करो, उसको खिलाओ, खुलकर उसको जियो।
हाँ, उसको बचा के मत रखो, कल आपके जीवन में कभी आने वाला नहीं है। इसलिए जो आदिवासी जमात होती है ना, वो कभी भी, या आदिवासी छोड़ दीजिए, अमेरिका के लोग जो होते हैं वो अगले हफ्ते के लिए कुछ नहीं बचाते। इस हफ्ते जो भी कमाते वो वीकेंड में खर्च करके कंगाल हो जाते। वीकेंड में मर भी गए तो कोई वांदा नहीं, हमारे इधर भूत बन जाते। जब जिंदा था जिया नहीं, और मर गया तो जीना उसका अटक गया, उधर खाने में जी अटक जाता। एक बूढ़ा मर रहा था तो वो बार बार किसी और इशारा कर रहा था, ये ऐसा कर रहा था, वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद, अभी वो था, जैसे वो बाप है वैसे बेटे होंगे, आपको पता है ना। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बाहर के कोई एक समझदार इंसान आया, वो आदमी अंदर आया, उसने देखा है बूढ़ा कुछ कह रहा है, तो उसने देखा कि उस अलमारी की तरफ वो इशारा कर रहा है, उसको खोलो। तो जब वो अलमारी को खोला तो फिर इशारा कर रहा है, उसको एक एक चीज को खोल रहे हैं। अभी वो मरने पे है, उसकी जान हलक में अटक गई है, उम्र हो गई है। लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है। अभी आराम से मरना चाहिए तो मर भी नहीं रहा है। जिंदगी भर मेहनत की, इतनी मेहनत की, पैसा कमाया, ये कमाया, वो कमाया, और हमेशा हर चीज को छिपा के रखा, किसी को सिखाया नहीं, दूसरों को कभी किसी को बताया नहीं कि अपने पास क्या है क्या नहीं है, बच्चों को कभी बताया नहीं, बच्चों को कभी कुछ सिखाया नहीं, बस हमेशा खुद। और आखिर में जी अटक गया। ऐसे लोगों का अटकता ही है। वो धन पर, ऐसे ही लोग हैं जो कुंडली मारकर बैठ जाते मरण के बाद, इनको मुक्ति भी नहीं मिलती, इनको अगला जन्म भी नहीं मिलता, सांप बनकर वही लुढ़कते रहते। जितने भी धन पर सांप बैठे हुए यही बाप है। तो जब खोला गया, हर चीज को देखा गया, तो वो उसके अंदर ग्रंथ था ज्ञानेश्वरी का। तो बार बार वो ज्ञानेश्वर की प्रतिमा की तरफ इशारा कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वो फिर किसी के समझ में आया वो ज्ञानेश्वरी की बात कर रहा है, तो उसको कितना अच्छा लगा सबको। अरे मृत्यु के समय में उसको ज्ञानेश्वरी का याद आ रही है, ज्ञान की बात कर रहा है, अरे मुक्ति की बात कर रहा है, आध्यात्मिक ईश्वर की बात कर रहा है, सबको अच्छा लगा, कितनी त्याग की बात कर रहा है। अंतिम पलों में ज्ञानेश्वरी की याद आ गई, ज्ञानेश्वरी उसके पास लाई गई। सबको ऐसे लगा कि ये इसका क्या करेगा, दर्शन लेगा, आशीर्वाद लेगा। उसने उसको खोला और उसके अंदर उसने 7 लाख की सेविंग डिपॉजिट की वो पर्चियां रखी थी, वो निकाल के हाथों में दिया और मर गए। अंतिम पलों में जादू नहीं होने वाला, समझ में आ रही ना बात। तो आप अंतिम पलों में आध्यात्मिक नहीं बन सकते, आप अंतिम पलों में जीवन से मुक्त नहीं हो सकते। यह घटी हुई घटना है, मैं किसी और की नहीं बता रहा। तो जीवन हमारा वही है, हम भी ऐसे ही लोग हैं, हमेशा हम कुछ चीज को बचा रहे। सर हम खुशी भी बचा लेते, किसके लिए, जो मेरा प्यारा है उसके सामने स्माइल करेंगे। आप प्रेम भी किसी के लिए बचा के रख रहे, मैं इससे ही प्रेम करूंगा। बिस्तर पर आप हार गए या जीत गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा याद रखिए। और पुरुष हमेशा हारता ही है, कोई पुरुष जीता नहीं स्त्री से कभी, और जीत भी नहीं सकता, क्योंकि वासना है वो। अगर प्रेम है तो हराएगा। भगवान श्री कृष्ण ने राधा को हरा दिया, क्यों हरा सका, क्योंकि प्रेम था, वासना नहीं थी। जब भी आप वासना में उतरेंगे हारेंगे, क्योंकि वासना में आप खाली हो जाते, आप शक्ति आपसे निकल जाती है ना। अगर आप प्रेम में अगर वो क्रिया में उतर रहे हैं, देखिए कितनी मजे की बात है। जैसे आप बेमन से काम कर रहे हो तो थक जाते हैं, और मन से काम करेंगे तो और ऊर्जावान हो जाते हैं। वैसे ही आप प्रेम में अगर वासना से उतर गए तो आप कमजोर हो जाएंगे, और वासना में अगर आप प्रेम से उतर गए तो आप और शक्तिशाली हो जाते। यही तो मजा है जीवन का, तो ये राज है। तो आपके अंदर के हुनर को क्या करो, जागृत करो। हुनर को जागृत करना है ना, पूछा कि कैसे करे, तो आपके अंदर की चेतना को जागृत करो। हमेशा आपकी ऊर्जा के स्तर पर जियो। जब पार्वती और शंकर दोनों का मिलन होता है तो ऊर्जा के स्तर पर होता है, ऊर्जा का मिलन होता है। आपको शरीर दिख रहा है क्योंकि आप शरीर के तल पर मिले हो।
जो आपसे बेहद प्रेम करता हो, उसके अंदर आपके बारे में कोई वासनाएं नहीं है, कोई अपेक्षाएं नहीं है, अगर उससे आपका मिलन हो जाए तभी आपको इस चीज का पता चले। इसीलिए ओशो ने बताया संभोग से समाधि की ओर, वह भी आपके लिए समाधि का जरिया बन सकता है, लेकिन आपको उस तल पर जाना होगा जो बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनियों के पास में जो तेज था, जो शक्तियां थी, वो राजाओं के पास भी नहीं रहती थी। इसलिए पुराने जमाने में आपने ये कहानियां सुनी होगी, कोई राजा कभी कभी एक पराक्रमी पुरुष जन्म ले, इसलिए अपनी बीवी को ऋषियों के पास भेजते थे कि उनसे आपको बच्चा पैदा हो। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप एक शरीर ही पैदा करना चाहते तो मजबूत ही बने, आपका साम्राज्य टिकेगा तभी आप टिकेंगे। हेलो, ये सही है गलत है? मेरा तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपके गोठे के अंदर गाय है, ये बात आपको बहुत बेहूदी लगेगी। देखिए, ये हुनर है हर इंसान का, क्या? नए जीव को पैदा करने का हर किसी के पास है। हर पुरुष और हर स्त्री के पास में एक नया जीव पैदा करने का एक क्या है? हुनर है, एक कौशल दिया है, प्रकृति ने दिया है। हम इसकी बात करें तो एक कॉमन बात है। हम जब गाय पालते हैं तो उसको जब ब्रीडिंग करते तो कैसा ब्रीड चाहते हैं? उच्च दर्जे का हाई ब्रीड चाहते। उसके लिए कितने भी पैसे चुकाने के लिए तैयार हो जाते। फिर अपनी जनरेशन के बारे में ये बात आपको बेहूदी क्यों लग रही है? सोचो जरा। अगर आपको ये बेहूदी लग रही है तो खुद को ऐसा पुरुष बनाओ, तेजस्वी बनाओ, ब्रह्मचर्य रहो, खूब साधना करो, अपने दिव्यता को बढ़ाओ और बच्चे पैदा करो, है ना? बकरी के पेट से सींग पैदा नहीं होता। हेलो, तो ये बात है, हमेशा हमारे अंदर, शरीर के अंदर से हुनर दिखते हैं, मन के अंदर हमारे हुनर होते। वैसे तो हर हुनर हमारा शरीर से ही क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। तो अगर आपके हुनर शरीर से प्रकट हो रहे तो वो हुनर जब खिलेंगे तभी आपको आनंद देंगे, तभी आपके अंदर से प्रेम पैदा होगा। जब आनंदी इंसान जितना प्रेम कर सकता है उतना दुखी इंसान कभी भी नहीं करता। दुखी इंसान जो है वो आपको दोषी देगा और खुशी इंसान आपको दुआ ही देगा, है ना? तो इसलिए हुनर है हमारे अंदर, उसको खिलाओ। वो आपके काम के जरिए, आपके कर्मयोग के जरिए ही वो प्रकट होंगे। आपके अंदर के हुनर कभी भी कल्पनाओं में खिलने जाएंगे, वो कभी भी नींद में नहीं खिलेंगे, वो कभी भी चेतना के स्तर पर नहीं खिलेंगे, वह शरीर के माध्यम से ही खिलेंगे। इसलिए साधना किसको करवानी पड़ती? शरीर को करवानी। शरीर साधना करे, वहां पे मन शांत रहे और वहां पे चेतना का जोड़ हो, यही योग है। तो यही सदगुरु कह रहे कि आपके पास में जो कुछ भी है, आप प्रेम से भरे हुए, आप आनंद से भरे हुए, आप हुनर से भरे हुए, तो आपके अंदर बहुत सारे हुनर है। सर, हम बोलते भी नहीं है, पूरी ताकत से हम किसी के साथ बात भी नहीं करते, हम बातें भी किसी के लिए छुपा कर रखते। मैं आपसे प्रेम करता हूं सर, ऐसा हम कितने लोगों के साथ बोले? नहीं, आप कैसे सबके साथ प्रेम कर सकते हैं? हेलो, हमें ये सिखाया गया है आप हर लड़की के साथ, हर पुरुष के साथ, हर किसी के साथ कैसे प्रेम कर सकते हैं? आपको एक के साथ ही प्रेम करना पड़ेगा। यह आपको शरीर की तल पर बांध रहा है। सही बात है, ये शरीर के लिए कही गई बात है, ये आपके लिए कई बात नहीं है। शरीर का जो प्रेम है वो एक के ऊपर ही होना चाहिए। क्यों? नहीं तो वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो पत्थर है, उसका जीव शास्त्र है, उसकी अपनी मेमोरी है। अगर मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर उसी कंपनी का पार्ट बैठेगा, दूसरी कंपनी का चलेगा, उसी कंपनी का चार्जर चलेगा, दूसरी कंपनी का चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसी कंपनी की बैटरी चाहिए, लेकिन ऐप किसी भी कंपनी का चल सकता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? तो आप किसी के साथ भी दिल से जुड़ सकते हो। दिल से जुड़ने के लिए क्या समस्या है? तो ऐसे हमारे अंदर जो हुनर है वह हम अगर जागरूक करेंगे तो अपने आप लोगों के साथ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कितने किसान हैं जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, ना कभी उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष देखा, ना मैंने कभी उनको देखा, ना हमने कभी बात की, फिर भी वो इतना प्रेम करते हैं। ऐसे नहीं है कि उसमें सिर्फ आदमी है, उसमें औरतें हैं, महिलाएं हैं, कितनी प्रेम करते हैं। सरला मैडम तो मुझे माँ कहती है, आप मेरी माउली हो। जैसे हम ज्ञानेश्वर जी को माउली कहते हैं, वैसे उनके अंदर वो भाव है।
आप किसी भी भाव के साथ पूछ सकते हो कि इसकी आपको पूरी छूट है। इसलिए आपके अंदर की जो भावना है उसको क्या करो, प्रकट करो, जाहिर करो, उसके छिपाओ मत, और अपने आप को खुलकर जीने की पूरी छूट दे दो। लोग क्या कहेंगे छोड़ दो, इसके लिए आपको किसी भी साहस की जरूरत नहीं है। आपको सांस लेने के लिए साहस की जरूरत है, फिर भी आप नहीं लेते, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप खुद जिम्मेदार हो। शुरू करो। ये शरीर बहुत चालबाज है, मन आपका इतना चालबाज है कि आपके साथ ही खेल खेलेगा। ये आपको कहना चाहिए, आपकी चेतना के स्तर पर आपको जगना चाहिए। अगर आप जगेंगे तो आपके हुनर भी खिलेंगे, आप आनंद में रहोगे और हमेशा आप प्रेम बरसाते रहोगे, जैसे कि सूरज अपनी रोशनी को बरसा रहा है। और ऐसे ही जीवन को जियो तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, और हमेशा अपने अंदर की हर चीज को उंडेलते रहोगे, जैसे गुलाब अपनी खुशबू को उंडेलते रहता है। धन्यवाद।